प्यारे बच्चों, मैं डॉक्टर सुनीता गौड़ आज आपके सामने गणतंत्र विषय लेकर उपस्थित हूँ। हमने गत सत्र में पढ़ा था राजतंत्र की व्यवस्था, राजाओं का दायित्व, राजाओं पर किस प्रकार अंकुश लगाने के लिए व्यवस्था राजतंत्र में रहती थी। अब हम पढ़ेंगे गणतंत्र के विषय में। गणतंत्र दो शब्दों से मिलकर बना है, गण और तंत्र। गण का मतलब है किसी राज्य का निवासी, किसी राष्ट्र का नागरिक, और तंत्र व्यवस्था, ऐसी व्यवस्था जो उस राष्ट्र के नागरिकों के द्वारा चलाई जाती हो, गणतंत्र कहलाती है। भारत में प्राचीन काल से ही भारतीयों के हृदय में गणतंत्र का विचार, गणतंत्र की भावना रही है। महाकाव्य काल में रचित महाभारत में भी गणराज्यों का वर्णन आया है। महाभारत के शांति पर्व के 107वें अध्याय में गणराज्य का वर्णन किया है। उसमें बताया गया है कि गण अपनी परराष्ट्र नीति, अपनी सभा, अपनी सेना और युद्ध निपुणता के लिए, अपने राज्य नियमों के लिए तथा राज्य की व्यवस्था के लिए प्रसिद्ध हैं। यानी उस समय ऐसे गणराज्य थे जो अपने नियमों के लिए, अपनी नीतियों के लिए, अपनी सेना और अपने युद्ध कौशल्य के लिए प्रसिद्ध थे। उस समय राजतंत्र के अतिरिक्त अनेक जनतंत्र थे या अनेक गणराज्य थे। महाभारत युद्ध में कौरवों और पांडवों की ओर से अलग अलग अनेक गणतंत्रों ने भाग लिया था। भगवान कृष्ण जो स्वयं अर्जुन के सारथी बने और पांडवों के पक्ष में उन्होंने शस्त्र न उठाने के साथ ही अर्जुन के रथ को चलाना स्वीकार किया, वो स्वयं गणराज्यों के संघ के मुखिया थे। अनेक ऐसे राज्य थे जहाँ राजा नहीं था और ऐसे राज्य जो राजा को नहीं रखते थे, जो अनेक लोगों के सहयोग से, सभा से या समिति के द्वारा संचालित होते थे। उनमें प्रमुख था वैराज्य और संघ राज्य। मौर्य काल से पूर्व के गणराज्यों का स्वरूप कैसा था? उत्तर वैदिक काल में गणराज्यों का उदय हुआ। महाकाव्य काल में उनका काफी विकास हो चुका था। भीष्म ने सरसैया पर लेटे हुए युधिष्ठिर से जो चर्चा की, उनमें उन्होंने जिन गणराज्यों का उल्लेख किया उनमें प्रमुख हैं योधेय, मालव, शीति, औदुंबर, अंधक, वृष्णि, जिगर्त, मध्यम के अंबस्ट, वातधान, यादव, कुकुर, भोज आदि। इनमें यादव, कुकुर, भोज, अंधक, वृष्णि, इन गणराज्यों ने अपना संघ बना रखा था और इस संघ के प्रमुख यादव वंशीय श्री कृष्ण भगवान थे। 600 ईस्वी पूर्व से 450 ईस्वी पूर्व तक 11 गणराज्यों का उल्लेख सर बीके सरकार ने भी किया है। उन 11 गणराज्यों में पहला है सुनसुमार गिरी के भग्ग, दूसरा है अल्लकप के कुली, तीसरे हैं केसपुत के कालाम, चौथे थे पिपली वन के मौर्य जो इतिहास में मौर्य के नाम से प्रसिद्ध हैं, पांचवे थे रामग्राम के कोलिये, छठे कुशीनगर के मल्ल। मल्ल के कई राज्य थे, देखो, छठा कुशीनगर के मल्ल है, फिर पावा के मल्ल है और आठवां काशी के मल्ल है। नौवां कपिल वस्तु के शाक्य वंश का गणराज्य भी प्रसिद्ध है। 10वां मिथिला के विदेह, हम जानते हैं जिनकी पुत्री वैदेही जानकी थी।
वो मिथिला गणराज्य के स्वामी थे। 11वां है वैशाली के लिच्छवी। 6ठी शताब्दी में जब बौद्ध धर्म और जैन धर्म अस्तित्व में आए, उस धर्म क्रांति को करने वाले महात्मा बुद्ध कपिलवस्तु गणराज्य में जन्मे थे। और इसी तरह जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी लिच्छवी गणराज्य के राजकुमार थे। आप सबको पता ही है, ये दोनों राजकुमार शांति की खोज में अपने राजसी सुख और वैभव को त्याग कर तपस्या के मार्ग पर निकल गए थे। तो गणराज्य या गणतंत्र की जो स्वरूप है, जो रचना है इस शासन व्यवस्था की, वो बहुत प्राचीन है भारत में। तभी तो महाभारत में उनका जिक्र है। और ऐसे मौर्य काल से पूर्व ही अनेक गणराज्य भारत में अपने अपना अस्तित्व थे। जैसा कि आपने भी पढ़ा, 11 गणराज्य थे। अब ये 11 तो प्रसिद्ध गणराज्य हैं, लेकिन इनके अलग अलग प्रकार किस प्रकार के थे, इस पर हम चर्चा करते हैं। गणराज्यों के प्रकार। भीष्म पर्व में ऐसे गणराज्यों का भी वर्णन आया है जिसमें राजा विहीन शासन व्यवस्था थी, यानी कोई एक व्यक्ति ऐसा नहीं था जिसके हाथ में शासन की संपूर्ण बागडोर हो। कई लोग मिलकर शासन को चलाते थे, देखते थे। उनमें पहला है वैराज्य। वैराज्य भंग, नसक, मानस, मदंग, ये 4 राज्य ऐसे थे जो वैराज्य की श्रेणी में थे। इनमें क्रमशः ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र निवास करते थे। यानी भंग में ब्राह्मण रहते थे, नसक में क्षत्रिय रहते थे, और मानस में वैश्य रहते थे, और भदंग में शूद्र निवास करते थे। सभी धर्म को जानते थे और सभी चारों वर्ण के लोग धर्म का पालन भी करते थे। समाज में शांति व्यवस्था थी। कोई शासक नहीं था, यद्यपि कोई एक, लेकिन सुचारू रूप से शासन की, राज्य की सारी व्यवस्थाएं चलती थी। तो वह राज्य के अंतर्गत ये 4 राज्य थे। दूसरा आता है पारमेष्ट्य राज्य। पारमेष्ट्य राज्य में एक नहीं कई राजा होते थे, यानी प्रत्येक गृहपति स्वयं को राजा न मानता था। ये सब राजा सभा के सदस्य होते थे और मिलजुल कर शासन चलाते थे। सभा का ही एक सदस्य अध्यक्ष चुना जाता था, यानी सभी राजन होते थे, लेकिन उनमें से कोई एक अध्यक्ष के पद पर रहता था। उस अध्यक्ष का चुनाव अस्थायी होता था और उसके कोई विशेष अधिकार भी नहीं होते थे, परंतु वह सारी व्यवस्थाओं का मुखिया होता था और सारी व्यवस्थाएं कैसे चल रही हैं उन सभा के सभी राजना की सहायता से अपना कार्य, अपना प्रबंध चलाता था। ये राज्य बहुत छोटे छोटे होते थे, बहुत इनका विशाल क्षेत्र नहीं होता था। तीसरा है गणराज्य। इन राज्यों में प्रतिनिधि का शासन होता था। सभी प्रतिनिधियों के समान अधिकार होते थे। विभिन्न कार्यों के लिए विभिन्न जातियों के लोग मिलजुल कर शासन चलाते थे। चौथा और अंतिम है संघ राज्य। कुछ गण अपनी रक्षा के लिए मिलकर एक संघ बना लेते थे, एक समूह बना लेते थे। जैसा पहले भी चर्चा आई, भारत में अंधक वृष्णि एक संघ राज्य था जिसके प्रमुख भगवान श्री कृष्ण थे। यादव कुकुर भोज भी इसी संघ राज्य के सदस्य थे। तो इस प्रकार हमने आज पढ़ा है कि गणतंत्र या गणराज्य भारत के लिए कोई नई व्यवस्था नहीं है। महाभारत से भी पूर्व से ही है। गणराज्य भारत में अपने अस्तित्व में रहे हैं। उनमें 11 गणराज्य प्रमुख आए और
ये गणराज्य 4 प्रकार के थे। वह राज्य परमेष्ठिय, गणराज्य और संघ राज्य। शेष कल पढ़ेंगे। धन्यवाद।